सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं ये बताने जाता हूँ कि हर आदमी कुरान की आयतों का सही सही अर्थ नहीं बता पा रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व में आतंकवाद का ही बोलबाला है। अब मैं एक का जिक्र करता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। यह आयत बताती है कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, यहूदी मुसलमान का दुश्मन है, ईसाई मुसलमान का दुश्मन है और इब्राहिम जो सनातन धर्म के पेशवा थे वो भी मुसलमान के दुश्मन हैं। यदि ये तीनों दुश्मन हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कुरान में कुछ है ही नहीं। कुरान में इन्हीं लोगों का वर्णन है, तो क्यों वर्णन किया गया है? तो इसके आधार पर मुसलमान को समझना चाहिए कि नहीं, ये चारों लोग जो हैं वो भाई भाई हैं। अब इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या हुआ कि मुसल्लम ईमान वाला आदमी मुसल्लम ईमान वाला का भाई होता है। मुसल्लम ईमान वाले के लिए कुरान में वर्णन है कि कुरान के आयत बकर का 62वां आयत है, जिसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सबई जो अल्लाह और आखिरतन पर ईमान लाते हैं उनको न डर होगा न उदास होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मुसलमान जो है वह यहूदी का भी भाई है, ईसाई का भी भाई है और हिंदू का भी भाई है, अर्थात तीनों का भाई है और इनको तीनों को अपना भाई भाई समझना चाहिए। लेकिन आजकल मुसलमान जो है वो हिंदुओं को काफिर भी करने लगा है, जबकि हिंदू ही उनकी ओरिजिन है, उनका मुख्य जो है वह ओरिजिन जो है हिंदू ही हुए। लेकिन वह कुरान के न जानने के कारण वह इसको जो है वो काफिर कहने लगा है, जिसके कारण कि मुसलमान के अंदर क्या हो गया है कि पाकिस्तान को देख लीजिए, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह तो रोज़ कहता है, अल्लाह क्यों नहीं खुश हो रहे हैं? क्या बात है? क्यों भारत पर खुश हैं, वहाँ खुश नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कुरान की एक आयत को भी नहीं जानता है, एक आयत को भी नहीं समझता है कि वह अल्लाह अल्लाह कहता है और कहता है कि हम अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानेंगे। तो आपके अगले एपिसोड में बताऊंगा कि अल्लाह क्या है और ईश्वर क्या है, गॉड क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस एपिसोड के बाद आपके मन में आ जाना चाहिए कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई सभी भाई भाई हैं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भाई कौन नहीं है? जो कम्युनिस्ट है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसी को छोड़ करके सभी लोग भाई भाई हैं। और यह कुरान की ये आयत जो हमको तस्दीक करता है इस बात के लिए। इसलिए हम सारे भारतीय को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी हो, सबको जो है वो भाई भाई ही समझना चाहिए। यदि नहीं समझेगा तो अल्लाह उसको तो कफ्र करेगा और उसको जो है भोगना पड़ेगा। और इसलिए आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है। आज तालिबान जो है पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि वो नहीं समझते हैं कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान की वास्तविकता समझने के बाद मुसलमान जो है निश्चित रूप से सबसे बड़ा पूजनीय भाई हिंदुओं को मानेगा, उसके बाद यहूदी है, उसके बाद ईसाई है। इस तरह से हम सबसे निवेदन करते हैं कि सबसे पहला काम है कि मुसलमान के जो उल्मा हैं वो कुरान की आयतों का सही सही अर्थ बताएं, क्योंकि लिखा है कुरान में, उल्मा और दरवेश कुरान के संरक्षक और गवाह हैं। ये आयत जो है वो 6-5-44वां आयत है, जिसमें लिखा हुआ है कि उल्मा और दरवेश कुरान के संरक्षक और गवाह हैं। जो कुरान के आयतों का गलत अर्थ बताते हैं वे काफिर हैं। इसलिए उल्मा भी काफिर हो सकते हैं, कुरान की आयतों का एक गलत अर्थ बताते हैं। इसलिए मेरा ये संस्थान जो सनातन धर्म इस्लाम ट्रस्ट है वो सारे मुसलमानों को यह उजागर कर रहा है कि जो कुरान में लिखा है उनकी आयतों का आप पालन कीजिए और सब ईश्वर एक ही हैं और ये चार जो हैं भाई भाई हैं। भाई मानिए, किसी को आप जो है वो काफिर मत कहिए, किसी को गजवाए हिंद मत कीजिए। यही शब्दों के साथ आज का मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। कृपया हमारे इस एपिसोड पर विशेष ध्यान दें।